पिछली बार जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब वक्त है अगले लेवल का, जहाँ एलियंस होंगे, भूत होंगे और बीच में प्यार का पंगा भी। मोमो और ओकारुन एक नए मिशन पर निकल चुके हैं। मंजिल है जीजी का पुराना घर, लेकिन ये कोई आम घर नहीं। इस घर में छिपे हैं ऐसे राज जो सिर्फ डरावने नहीं बल्कि जानलेवा है। भूतों से कहीं ज्यादा खतरनाक है वे रहस्य जो इन दीवारों के पीछे दबे हुए हैं। जैसे ही मोमो उस घर की तहकीकात के लिए पहुंचती है, कुछ अजीब लोग उस पर हमला कर देते हैं। मोमो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी एक शख्स उसके हाथ पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है। लेकिन मोमो हार मानने वाली नहीं है। वह अपनी शक्ति से पलटवार करती है। हमला इतना तेज होता है कि हॉट स्प्रिंग का पुतला टूट जाता है और उबलता हुआ पानी बाहर आने लगता है। मोमो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन पीछा करने वाले लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी हॉट स्प्रिंग की दीवार गिरती है और सभी पीछा करने वाले मलबे के नीचे दब जाते हैं। मोमो हैरान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह देखती है कि टर्बो ग्रैनी भी उसके बैग में छुपकर हॉट स्प्रिंग में मस्ती करने आ गई थी। उसी वक्त हॉट स्प्रिंग का स्टाफ वहां पहुंचता है और जो लोग मोमो का पीछा कर रहे थे अब खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। तब सच्चाई सामने आती है कि वे लोग कीटो फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जो पहले भी कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम रही है। मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछती है। ग्रैनी बताती है कि उस घर ने सालों तक इंसानी खून सोखा है। दूसरी ओर जीजी और ओकारुन उस घर की दीवार में एक छेद कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वे तय करते हैं कि मोमो के आने का इंतजार करेंगे। तभी घर की घंटी बजती है और दोनों को लगता है कि मोमो आ गई, लेकिन दरवाजा खोलते ही कीटो फैमिली की औरतें अंदर आ जाती है और बिना किसी इजाजत के स्नैक्स खाना शुरू कर देती। जीजी उन्हें नहीं रोक पाता क्योंकि वो उसकी मकान मालिक है और उसका किराया माफ कर चुकी है। ओकारुन को सारा मामला उलझा हुआ लगता है, लेकिन जीजी उसे समझाता है कि उसके माता पिता के हॉस्पिटल में होने के बाद कीटो फैमिली ने उसकी मदद की थी। एक महिला जीजी से सवाल करती है कि वह घर क्यों छोड़ना चाहता है। जीजी जवाब देता है कि वो बस अपने दोस्त को पिक करने गया था। शक बढ़ता है और महिलाएं पूछती हैं क्या वो फिर से किसी स्पिरिट मीडियम को बुला रहा है। गुस्से में आकर वे कहती है कि इस घर में कोई भूत नहीं है और वो झूठी अफवाहें फैला रहा है। जीजी उन्हें भरोसा दिलाता है कि ओकारुन कोई मीडियम नहीं है। तभी एक महिला गन निकालकर धमकाने लगती है। जीजी समझाता है कि इस तरह गन तानना पुलिस के लिए परेशानी बन सकता है। तभी एक पुलिस अफसर आ जाता है, लेकिन वो भी कीटो फैमिली से मिला होता है और उन लोगों को बचा कर ले जाता है जो मोमो का पीछा कर रहे थे। फिर एक व्यक्ति जीजी से फिर वही सवाल करता है कि वह बाहर क्यों गया था। जीजी वही जवाब दोहराता है कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने गया था, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। तब ओकारुन से सवाल किया जाता है कि जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। ओकारुन बिना झिझक जवाब देता है क्योंकि उसी टीम के पोस्टर से उन्होंने दीवार का छेद छुपाया था। अब सबको यकीन हो जाता है कि ओकारुन वाकई जीजी का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। अब एक और महिला मोमो के बारे में पूछती है। जीजी जवाब देने से बचता है, जिससे साफ हो जाता है कि वह कुछ छुपा रहा है। इधर मोमो एक मंदिर जा चुकी है जहाँ वह सूचिनोको को देखने आई है। वहीं मंदिर का पुजारी ट्यूबर पर लाइव वीडियो बना रहा होता है। मोमो को मंदिर ले जाया जाता है जहाँ उसे एक रहस्यमयी प्राणी दिखाया जाता है, सूचिनोको, जिसकी त्वचा बिल्कुल सांप जैसी लगती है। मोमो हैरान होती है, उसके लिए यह सब अविश्वसनीय है। मंदिर का पुजारी बताता है कि जब ड्रैगन स्वर्ग की ओर जाएगा एक इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देगा और फिर पहाड़ का गुस्सा पूरे गांव को निगल जाएगा। पुजारी कहता है कि लोगों का मानना है कि ज्वालामुखी के भीतर एक विशाल सांप रहता है जो भूख लगने पर बाहर आता है। इसी डर के कारण गांव वाले उस नाग की पूजा करते हैं और हर वर्ष एक बच्चे को बलि स्वरूप चढ़ा देते हैं ताकि वो नाग शांत रहे और ज्वालामुखी फटे नहीं। पिछले 200 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन जब से सूचिनोको प्रकट हुआ लोगों को लगा कि वही गांव की रक्षा कर रहा है, इसलिए बलि देना बंद हो गया। पुजारी यह सब बताते बताते खुद ही बोर हो चुका है क्योंकि अब वह एक ब्यूटबर बनना चाहता है। मोमो उसे सुझाव देती है कि वह इस स्टोरी को ब्यूट पर ही क्यों नहीं डाल देता। पुजारी सुनकर चौंक जाता है, जैसे किसी ने उसकी गूंगी इच्छा को आवाज दे दी हो। मोमो मायूस होकर घर लौटती है, इस उम्मीद में कि शायद अब तक ओकारुन और जीजी के बीच दोस्ती गहरी हो चुकी हो। लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखती है, सामने का दृश्य उसे चौंका देता है। कीटो फैमिली ने माहौल को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर रखा है। तभी एक महिला घोषणा करती है कि अब सारे सैक्रिफाइसेस इकट्ठे हो चुके हैं और फेस्टिवल शुरू हो सकता है। मोमो तुरंत स्थिति को समझ जाती है और लड़ाई शुरू कर देती है। वह अपनी शक्तियों से सामने वालों को मात देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है और धीरे धीरे वो उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी एक शख्स पीछे से मोमो को जकड़ लेता है और उसके सिर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। टर्बो ग्रैनी अचानक बाहर निकलती है, उसकी मौजूदगी से वह आदमी डर कर पीछे हट जाता है। मोमो उससे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन ग्रैनी इनकार कर देती है। मोमो सबको वहां से भागने को कहती है, लेकिन कीटो फैमिली के लोग हंसने लगते हैं। एक महिला मोमो पर हमला करती है और उसे जोरदार धक्का मारकर एक उस कमरे में फेंक देती है जिसकी दीवार पहले जीजी और ओकारुन ने तोड़ी थी। अब मोमो के सामने एक औरत खड़ी होती है जो कीटो फैमिली की मुखिया और सभी की माँ होती है। वह मोमो से पूछती है कि आखिर वो किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करती है। मोमो टर्बो ग्रैनी की ओर इशारा करती है और ग्रैनी बताती है कि वह सिर्फ एक पावरफुल बूढ़ी है। मोमो को यकीन नहीं होता, लेकिन ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है और तब जाकर मोमो को भरोसा होता है। कमरे से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है। वह औरत मोमो को बताती है कि कीटो फैमिली ने सदियों से इस गांव की रक्षा की है। वो लोग हर साल नाग देवता को बलि चढ़ाते हैं ताकि
ज्वालामुखी शांत रहे। मोमो को सच्चाई का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि जीजी और उसकी फैमिली को भी सैक्रिफाइस के लिए ही यहाँ बुलाया गया था। अचानक जमीन फटने लगती है और मोमो नीचे गिरने लगती है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली के लोग उसे फिर से नीचे धकेल देते हैं। तभी ओकारुन और जीजी एक सोफा उठाकर दुश्मनों पर छलांग लगाते हैं और मोमो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों ही उस कमरे के भीतर गिरते हुए एक अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पुराने उजाड़ घरों की एक लंबी श्रृंखला बसी हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी जीजी गिरने लगता है और मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे जा गिरता है, सीधे एक विशालकाय सांप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पर। कीटो फैमिली के लोग झुककर उस प्राणी की पूजा करने लगते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि वह मोमो, जीजी और ओकारुन को खा जाए। ओकारुन को याद आता है ये मंगोलियन डेथ वॉर्म है, एक ऐसा दैत्य जो इंसानों को खा जाता है, लेकिन उसने पहले कभी इतना बड़ा डेथ वॉर्म नहीं देखा। कीटो फैमिली अपने पागलपन में डूबे हुए उसकी पूजा करते रहते हैं। मोमो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यह एक राक्षस है, न कि देवता, बट कोई उसकी बात सुनने को तैयार। और तभी वह मंगोलियन डेथ वॉर्म खुद कीटो फैमिली को निगलना शुरू कर देता है। तीनों वहां से भागकर एक घर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, मोमो और ओकारुन को तेज सिर दर्द होने लगता है और तभी ओकारुन की टर्बो ग्रेनी वाली पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो ग्रेनी में बदलते हुए जीजी की ओर बढ़ने लगता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।